ऑलराइट गाइस, तो अभी खड़ा हूँ मैं लोंगेवाला बाईपास के ऊपर, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह जो है इंडिया पाक वार जोन लोंगेवाला, जो 1965 में लड़ाई हुआ था उसका। वो 65 का या 71 का है? 71 का। 70 कंफर्म है? हाँ कंफर्म। लेकिन मैंने ऐसे सुना था कि बॉर्डर 65 के बाद बनना शुरू हो गया था। हाँ 65 के बाद बॉर्डर बनना शुरू हो गया। तो जब बॉर्डर बन गया था तो वो एंट्री कैसे किया? बॉर्डर बन गया तो जैसे घुसपैठ नहीं करते जैसे, हाँ। तो उन लोगों ने चुपके से किया। तो वो तो टैंक वगैरह लेके घुस गए थे पूरा? हाँ, टैंक लेके घुस गए थे। यहाँ से जैसे युद्ध चालू हुआ था ना, तो यहाँ से टैंक होके गए थे लोंगेवाला। हाँ। अच्छा। हाँ। ये और पहले ये गांव था? ये गांव था, छोटा गांव था। अभी तो बहुत सारे घर हो गए। इधर गांव वालों को कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, गांव वालों को तो अब नुकसान सबको होता ही है ना। कोई मरा नहीं वैसे गांव में? जैसे ऐसे नहीं, उस टाइम निकल गए थे बाहर। अच्छा। तो बाईपास पे खड़ा होने के बाद भी लिफ्ट के लिए ज़्यादा इंतजार हमें नहीं करना पड़ा। और लोंगेवाला जाने का रास्ता भी बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको, क्योंकि लोंगेवाला भी बिल्कुल सेंटर ऑफ द डेजर्ट पड़ता है। पूरा जो वॉर हुआ था बिल्कुल डेजर्ट के अंदर चल रहा था सब कुछ। तो पहुंच चुके हैं फाइनली इंडिया पाकिस्तान एक्चुअल वार जोन के अंदर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो पाकिस्तानी टैंक है। और अब मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको पूरा स्टोरी। यहाँ का एरिया देखते हैं, मजा आने वाला है। तो ये है भाई पूरा वार जोन, जहाँ पे इंडियन आर्मी के बंकर बने हुए हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जीप्स वगैरह व्हीकल खड़े हैं और सामने पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है। उधर इंडिया का एक और बंकर है। तो अब बताते हैं एक्चुअल स्टोरी। उस रात को हुआ क्या था कि डेट था 4 से 5 दिसंबर 1971। तो इंडियन जो सोल्जर्स थे, जवान थे, वो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, नाइट पेट्रोलिंग। तो उनको यहाँ से कुछ आवाज़ें आती हुई और टैंक्स वगैरह चलते हुए दिखाई देते हैं रात को। तो वो खबर करते हैं अपने मेजर साहब को। तो मेजर साहब ऊपर खबर करते हैं। उस टाइम जो मेजर साहब होते हैं उनका नाम होता है कुलदीप सिंह। ये भाई पाकिस्तानी आर्मी की आर्म्ड जीप, जो कि पूरी तरीके से हमारी आर्मी ने खंडर कर दी है। अब सुनाता हूँ मैं आपको एक्चुअल स्टोरी की उस रात को हुआ क्या था। टाइम था रात के तकरीबन 10 से 11 बजे। अपने जो आर्मी के सोल्जर्स है वो यहाँ पे कर रहे थे नाइट गश्त। तो उनको सामने जो टीले दिख रहे हैं वहाँ से टैंक्स आते हुए हू हा की आवाज़ और हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। तो उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी एंटर कर चुकी है, दुश्मन आ चुका है। वो इन्फॉर्म करते हैं अपना जो ऑफिसर होता है उस टाइम का, मेजर साहब यहाँ के कुलदीप। तो मेजर साहब को ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उस टाइम दिक्कत क्या थी, क्या जो पाकिस्तानी आर्मी है उनका संख्या आराम से 2 से 3 हज़ार होगा। और साथ में टैंक्स वगैरह पूरा गोला बारूद सब कुछ लेके वो सामने से आ रहे थे। तो अपने कुलदीप सिंह को ऑर्डर मिलता है कि या तो आप यहाँ से खिसक लो, क्योंकि उनके सामने टिक तो पाओगे नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, आप भी समझ सकते हो। बट दूसरा ऑप्शन था कि आपके ऊपर निर्भर करता है, आप सामना करते हो या फिर खिसकते हो। यार कुलदीप सिंह सरदार आदमी था, कहाँ पीछे हटने वाला। और आर्मी के अंदर वैसे भी ये पंजाब रेजिमेंट थी, यहाँ पे सारे पंजाबी लेके गुरु गोविंद सिंह का नाम। बोले चलो लड़ाई करते हैं, मज़ा आएगा, देश के लिए मरेंगे तो भी मज़ा आएगा। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है यार। और जब सभी सोल्जर्स ने कुलदीप सिंह को बोला कि हम आपके साथ हैं, लड़ाई करेंगे, तो कुलदीप सिंह ने सबको पोजीशन लेने के लिए बोला। और ऐसी लाइंस बनाई हुई थी बंकरों के लिए, सामने की तरफ बंकर बना हुआ है। तो सभी अपना गोरा बारूद लेके इनके अंदर बैठ गए। इन बंकरों में सेम वैसा कुछ चल रहा था या फिर उससे भी भयानक, जो कि बॉर्डर मूवी में देखा था हमने। यार आप एक बार इमेजिन करके देखो उस रात को क्या क्या चल रहा था। पूरा हल्ला गुल्ला, गोले चल रहे हैं, वहाँ से हा हू की आवाज़ आ रही है। अपने वाले पंजाबी भाई जो बोले सो निहाल बोल के, जैसे मूवियों में निकलते हैं, गन लेके निकल रहे बाहर, बेंच उड़ा रहे उनके टैंक वगैरह सब कुछ। सामने से भी क्रॉस फायरिंग हो रहा है, उनके पास टैंक्स हैं, वो टैंक से गोले दाग रहे हैं अपने ऊपर। और ये भी सामने पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक खड़ा हुआ है, देख रहे हो, चांद सितारे, पूरा खंडर हो चुका है पड़ा। हाँ, फिर उससे आगे स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ मैं। इंडिया वाले इधर से फायरिंग करे, वहाँ से क्रॉस फायर हो रहा है। बट इंडिया वालों के पास क्या कवर करने का जगह था। उन्होंने वैसे बंकर बनाए थे, नीचे लाइन जैसा बनाया था, गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ के बस अपना निशाना लगा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी वालों के पास क्या कवर करने का कोई जगह नहीं था। तो काफ़ी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो मरने लगे थे। और उसके बाद इंडिया वाले जब वो जीप जैसा होता है ना, उसके ऊपर तोप जैसा वो रखा होता है, उससे गोले फेंकने लगे उनके ऊपर। उसको बोलते तो यार आर्टिलरी ऐसे कुछ बोलते हैं, कौन सा आर्टिलरी जीप होता है क्या। तो उनके जो टैंक्स हैं, 3-4 टैंक्स फट गए और बुरी तरीके से आग लग गया, क्योंकि उनका जो प्लान था वो बहुत खतरनाक था भाई। बहुत खतरनाक प्लान लेके चले थे वो लोग, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं था करना क्या है हमें। प्लान तो था कि हम जोधपुर तक जाएंगे, कि लोंगेवाला में आएंगे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, रात को आते सुबह तक इनको हरा देंगे, बाद में जैसलमेर के अंदर लंच करेंगे और
जोधपुर के अंदर डिनर करेंगे। जोधपुर तक जाने का प्लान था उन लोगों का, तो इसीलिए वो अपने टैंक्स के साथ क्या एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चले थे। उनके टैंक्स के ऊपर जो फ्यूल के जो होते हैं कंटेनर वैसे बंधे हुए थे। तो जब अपने वालों ने फायर किया उन गोलों से, आर्टिलरी जीप से, तो उनके टैंक्स के ऊपर फटा, तो वो पूरा पेट्रोल से पूरा आग लग गया। तो बहुत अफरा तफरी मची। तब उनको लगा कि हाँ हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा था। और तभी वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें यहाँ पे इस एरिया में एक फेंसिंग जैसा दिखा, तो वो समझ गए भाई कि आगे माइंस बिछाया हुआ है, क्योंकि वो एक अच्छा स्पॉट था अपने पास माइंस वाला। तभी वो 2 घंटे में उतारबंदी वगैरह में से माइंस ढूंढने लगे, बॉम्ब ढूंढने लगे, निकालने लगे। तो तब तक रात का टाइम 2 हो चुका था। उसके बाद उन्होंने वापस अटैक किया, तब तक अपने वाले हथियार वगैरह सब कुछ बढ़िया से लगा चुके थे। तो मतलब उस रात को बिल्कुल घुटने टिकवा दिए थे अपने इंडिया वाली आर्मी ने। तो रात के 2 बजे तक उनके 20 से 25 जो टैंक थे वो तबाह हो चुके थे। जीप थी ये भी 50-100 के आसपास, ऐसी जो आर्टिलरी जीप थी ये तबाह हो चुकी थी। उनके सोल्जर्स मर चुके थे 300 से 400 के आसपास। 2 बजे तक की स्टोरी है ये ओनली, जब उन्होंने ब्रेक लिया था माइंस ढूंढने के लिए। तो जैसे जैसे सुबह हो रही थी अपने इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी हिम्मत भी बढ़ रही थी, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन भी जैसलमेर में ये पास में, यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर, लेकिन वो रात को नहीं आ सकता था ना एयरक्राफ्ट, जो कि सामने की तरफ उस पेड़ के पीछे खड़ा है। अभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो उनको पता था कि सुबह एयरफोर्स भी आ जाएगी और हमें पूरी तरीके से हरा देंगे। और पाकिस्तानी आर्मी भी मतलब कमज़ोर पड़ चुकी थी, इतने बॉम्ब धमाके जो हुए थे। ये उस टाइम का इंडियन आर्मी का ट्रक है और वो सामने ग्रीन वाला पाकिस्तान का। तो ये है भाई हंटर एयरक्राफ्ट, जो कि सुबह 5 बजते ही आ चुका था यहाँ पे, और सभी पाकिस्तानियों में खलबली मच चुकी थी बुरे वाली। और फिर शुरू होती है नेक्स्ट डे, अगले दिन 6 दिसंबर की मॉर्निंग। और हंटर एयरक्राफ्ट जब अगले दिन सुबह 6 बजे पहुँचता है यहाँ पे, तो तब तक काफ़ी अराउंड 30% जो सेना थी उसको हमारे वाली जो आर्मी है वो तबाह कर चुकी होती है। बट हंटर एयरक्राफ्ट आने के बाद तो सब कुछ ही मतलब ओनली 70% के आसपास सुबह 10 बजे तक उनको बर्बाद कर चुका था। तो अगले दिन 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो छोड़ के कुछ तो सैनिक उसके भाग गए थे, और मोस्टली सैनिक मर गए थे, जैसा कि मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ दिखा काफ़ी जगह पर और बताया मेरे को। और उनके पाकिस्तान के जो 53 टैंक्स थे वो हो चुके थे यहाँ पे बर्बाद, अपने गोलों से उड़ा दिए थे। और जिसमें से कुछ 10 से 12 टैंक अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। इस सामने देख रही है पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है, वो वहाँ की आर्टिलरी जीप है। और इसके बाद जो अपनी इंडियन आर्मी है, पंजाब रेजिमेंट है, ये युद्ध जीत जाता है भाई। 110 जवानों ने ओनली सामना किया था, पूरी रात तक रोक के रखा था। तो ये कितना प्राउड मोमेंट होगा। मेजर कुलदीप सिंह जिन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया, बाकी सोल्जर्स ने साथ दिया कि मर जाएंगे कोई बात नहीं, मज़ा आएगा मर के भी देश के लिए। विदाउट आर्मी, विदाउट नेवी, विदाउट एयरफोर्स कुछ नहीं है भाई, हम लोग कुछ नहीं है। कितना हार्ड वर्क करते हैं, टफ वाला। यहाँ पे गर्मियों में अंदर टेम्परेचर जो है ना 50 के आसपास टच कर जाता है। 50 कितना होता है ओह, सोचना भी मुश्किल है भाई। ये भी भाई पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है। टैंक तो 50 से 55 यहाँ पे तबाह किए गए थे, बट ये वाले वो वाले हैं जो कि अभी भी सेम सिचुएशन के अंदर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे बने हुए उन सभी सोल्जर्स के स्टैचू जो कि इस युद्ध के अंदर, इस वॉर के अंदर शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे लिखी हुई भाई पूरी स्टोरी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉज करके पढ़ लेना। इसमें मैंने तो डेट वगैरह ये सब कुछ बताया और साथ में बताया कि पाकिस्तानी जो थे वो 179 मरे थे। टैंक्स 37 लिखा हुआ है, लेकिन अंदर मैं एक थिएटर बना हुआ, वहाँ पे मूवी देखा था, उसमें 50-55 दिखा रहे थे। और यहाँ पे बना हुआ है थिएटर, मतलब पूरा पर्दा वगैरह लगाया हुआ है। उस टाइम में क्या चल रहा था अंदर भी, जो थिएटर के अंदर भी जो पूरा माहौल है वो वॉरफील्ड के जैसा है। उस टाइम पे क्या चल रहा था, मूवी चल रही है, उसके बारे में साइड में सोल्जर्स वगैरह खड़े हैं, वो ऐसे ही कट्टे लगाए हुए हैं डिफेंस के लिए सेम, बट इसके अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो अब अपने चलते हैं कुछ खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मस्त वाला कैंटीन भी है भाई। कैफ़े का नाम भी बड़ा मस्त वाला है, बॉर्डर कैफ़े। एक छोला चावल मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। एक छोला राइस करना रे। तो ऐसा कुछ आ चुका है अपना खाना, छोले एंड राइस। और साथ में आपको डेजर्ट में खाना खाने के लिए एक लस्सी चाहिए साथ में कंपलसरी। एक चीज़ आपको स्पेशल बताता हूँ मैं, आपको डिफेंस के जितने भी कैंटीन मिलेंगे ना, चाहे वो BSF एरिया हो, आर्मी एरिया हो,
खाना आपको बहुत मस्त वाला टेस्टी वाला मिलेगा और जेन्युइन रेट के ऊपर। ओनली 50 रुपीज़ पे कर रहा हूँ मैं इसके लिए। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो यहाँ का साफ़ सफाई। ऐसा थोड़ा बहुत भी खर्चा आपको इधर उधर डाला हुआ नहीं मिलेगा। सामने सरदार जी सफाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे कैंटीन एरिया होता है ये पूरा BSF या फिर जो भी डिफेंस फोर्स होती है उसके अंडर में आता है। उसी के जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं वो काम करते हैं यहाँ पे। तो ये था अपना वॉर जोन का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने वो सेम वाइब्स इन्जॉय की होंगी जो उस टाइम चल रहा था, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया आपको फील करवाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ राजस्थान। इट्स गोना फन।